एक और फोर्स है, वो फोर्स जो है वो यहाँ पे पहले इस दुनिया में थी इंसान के आने से पहले, मैं जिन्नात की बात कर रहा हूँ, और आप वहाँ पे आ गए हैं, जो पहले इलाका जिन्नात का था दुनिया, और आप वहाँ पे आ गए हैं, तो दे माइट नॉट बी सो हैप्पी विद यू। सो वो भी फोर्सेस हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, उनसे बचने के लिए, और वो सारा कुछ भी तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना सर। एग्जैक्टली इरफान भी देखें, इब्लीस कितना लड़ी हो, वैसे पता क्या करें। लड़ाई तो है जी बहुत, और अल्लाह ने पहले ही वॉर्न भी कर दिया था हमें कि जा तो रहे हो, लेकिन चैलेंजेस वहाँ बहुत ज्यादा हैं। शैतान और नफ्स दोनों साथ साथ हैं, आपको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा था, सॉल्यूशंस दे के और वॉर्न करके भेजा था। तो इब्लीस जिन है, आपको पता है, और बहुत पावरफुल जिन है, और उसके साथ जो मजीद जिन है दे आर डीमंस, शयातीन। और हदीस में आता है ना कि जब ये वॉर हुई थी, द ग्रेट बैटल एंजल्स की और जिन्स की, तो एंजल्स ने जिन्नात को कुछ को मार दिया, ज़्यादातर को मार दिया जो रेबेलियस डेविल्स थे, कुछ को भगा दिया वहाँ पे दूर दराज जो आइलैंड्स थे वहाँ पे। तो ये एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम की मरफू हदीस है, एक सहाबी का कॉल है कि वो कहते हैं कि कुर्ब क़यामत में वो जिन्नात जिनको हज़रत सुलेमान ने समंदर के अंडर कैद किया हुआ था, वो बाहर आ जाएंगे और वो बाहर आके कुरान पढ़ेंगे। अरे अब ये जो कुरान पढ़ना है, मैंने उलमा से पूछा था इससे क्या मुराद है, तो दे सेड कि ये उनका कुरान होगा, और कुरान इज़ समथिंग विच इज़ रिसाइटेड। सो मैं तो इसमें बहुत डीप जाता हूँ इरफान में। लिटरली ये जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, ये लिरिक्स डायरेक्ट इल्यूमिनाटी से आ रही है, लिरिक्स डायरेक्ट मुझे तो लगता है शयातीन आके लिखवाते हैं। वो आ चुके हैं, समुद्र से निकल आए हैं वो लोग, बिल्कुल, और पानियों पे ज़्यादा समन किया है बाकायदा इल्यूमिनाटी फ्रीमेसन ने। वही बात है कि कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, बट जाहिर है मेरी इस पर एक प्रॉपर रिसर्च है। आप देखें रिहाना और कितने सिंगर्स ने एक्नॉलेज किया है कि जब हम स्टेज पे होते हैं तो हमें एक सोल आ जाती है अजीब सी, वी आर नॉट आवरसेल्व्स, और वो बोल रहे होते हैं आके, लिटरली वो पोजेस लगते हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये बड़ा अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है, बड़ा रोल है इन नेगेटिव फोर्सेस का, डीमंस का। इसीलिए इरफान भाई हमें अल्लाह ने बहुत, अल्लाह के नबी ने देखें कितना स्ट्रिक्टली हमें हिफाजत का कहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ के निकलो। क्या है ये कि लेफ्ट फीट पहले रखो वॉशरूम में, दुआ करके एंटर हो, फिर राइट फीट से एग्जिट हो, फिर घर से बाहर निकलते हुए हर जगह पे राइट फुट है, लेकिन वॉशरूम के लिए वॉशरूम में लेफ्ट, ये इसमें बड़ी साइंस है। फिर कपड़ा पहनते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के पहनो, खाना खाते हुए फिर सुबह शाम के अज़कार हैं। क्यों इतना एम्फसाइज किया है? क्योंकि प्रॉफिट ने कहा सहाबा को, एक बार सहाबा बैठे हंस रहे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजरे और कहा कि इफ़ यू न्यू व्हाट आई न्यू यू विल क्राई मोर एंड लाफ लेस, क्योंकि उनके सामने तो खुला हुआ था सब। तो इसलिए हमें अपने नबी की हमें नहीं जिन्नात नजर आते, उनको तो सारा उनका ये न्यू के क्या चैलेंजेस इनको आने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे नबी ने हमें बड़ा तैयार कर दिया था, अस्कार एवरीथिंग बता दिया। इसलिए यूथ को हम कहते हैं बी कॉन्फिडेंट, इनको ये ना समझो मौलवी की बताई बातें भाई, ये तुम्हारी प्रोटेक्शन है, फैक्ट्स हैं, वुजू में रहा करो, ये शील्ड्स बचाती हैं चीजें, ये शील्ड्स हैं एग्जैक्टली। तो बस अल्लाह ने प्रोटेक्शन भी दी अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंज तो ये जोन्स भी हैं, ये आप अपने इर्द गिर्द ऐसी हरकत या आप कोई इस किस्म का सिन या कोई म्यूज़िक की सारी चीज़ें जो हैं वो करके वो अपने इर्द गिर्द नेगेटिव ऑरा भी क्रिएट करते हैं, नेगेटिव जोन भी क्रिएट करते हैं, इन चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं, ऐसा भी होता है? डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है, तो साइंटिफिकली भी साबित है। जो वेव्स का हम पढ़ते हैं एक टॉपिक, कि वेव्स में एक चीज़ होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी जब दो वेव्स आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी वेव बन जाती है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी से वेव्स तो निकलती हैं इरफान भी, हमारी सोच की वेव्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी की वेव्स हैं। तो जाहिर है जो वेव्स हम निकालेंगे उन्हीं वेव्स को हम अट्रैक्ट करेंगे, ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही। और फिर वो जब एम्पलीफाई हो जाएगा तो नेगेटिविटी एम्पलीफाई हो जाएगी। और हमारे अंदर खुद एक जिन है, मतलब वो क्लियर कट हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो उसके साथ एक हदीस में 2 एंजल्स आता है, एक में 4 आता है, आगे पीछे राइट लेफ्ट, और एक शैतान को पैदा किया। एक शैतान को पैदा, करीन कहते हैं उसे, यानी तुम्हारा जो साथी है, बट द इवल कंपेनियन। तो वो है वो शैतान, दैट्स द नेगेटिव एनर्जी और सोल यू कैन से। और वो हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है हदीस की रोशनी में। आपने नाम क्या लिया? करीन। कुरान में भी जिक्र है, हदीस में भी जिक्र है करीन का। और साहबा ने हिम्मत करके पूछ लिया था अल्लाह के नबी से कि आपके साथ भी है? तो अल्लाह के नबी ने कहा मेरे साथ भी है, लेकिन उसे मैंने ताबे कर लिया, क्योंकि अल्लाह के नबी फिर क्या लेवल था उनका, सुभान अल्लाह। बट ये कि ये वो शैतान है इरफान भी जो अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, जो तुम्हारे अब ये जो सेंटर है ना कल्ब, ये भी पूरी एक दुनिया है कि ये एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि अल्लाह ने कल्ब को थिंकिंग सेंटर कहा है, अल्लाह ने कल्ब को हिदायत का सेंटर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कल्ब। तो ये हमारे चेस्ट में है, तो अल्लाह ने कहा कि वो यहाँ आके वसवसा फूंकता है। अब उसका फूंकना पता नहीं कैसा है, इसमें क्या साइंस है, अभी तक तो साइंस ने हमें नहीं बताया, बट ऑब्वियसली वी बिलीव इन दैट। तो ये वो करीन है जो आके ऐसा थॉट, ऐसा वसवसा, ऐसी डीमोटिवेशन लाता है कि इंसान जो है ना अच्छा इंसान हिल जाता है। इसीलिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बड़ा ज़रूरी है इरफान भी। रोज़ा रखना क्यों ज़रूरी है? ब्लड फ्लोस में देखें बड़ा अच्छा हो जाता है, लेस होता है, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट दैट एक्टिव। तो इसीलिए रोज़े की हालत में बंदा कितना स्पिरिचुअल फील करता है, बिकॉज द इनर डेविल वो ज़ाहिर कंट्रोल में है उस वक्त, और इन ब्लड के अंदर है, ब्लड के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो ब्लड अगर सर्कुलेट आहिस्ता कर रहा है तो वो भी, यस दिस इज व्हाट आई बिलीव। इसीलिए इरफान भी ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं फरमाया कि 1/3 स्टमक एम्प्टी रखो ताकि तुम्हारी सेंसेस काम करें और वो चीज़ कंट्रोल हो, तुम्हारी जो शहवात हैं, वो जो इनसाइड डेविल है उसको कंट्रोल करो।
और इन शॉर्ट यही इरफान भाई कि गुनाह करेंगे तो वो तगड़ा होगा और नेकी के काम करेंगे तो खुद ही वीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने हमें सारी गाइडलाइन बता दी अल्लाह के नबी ने। एंड फ्रॉम द बर्थ टिल डेथ करीन स्टेज विद यू। यस, एंड ऑलवेज पुशिंग यू ऑन द डार्कर साइड। यस, बल्कि इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इरफान भाई कि फ्रीमेसन्स के कुछ के मैंने इंटरव्यू देखे तो देवर क्लेमिंग के हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस ऐसे किया गया कि हमें ये प्रॉमिस किया गया तुम्हारे डेड पेरेंट्स से हम मिलवाते हैं। तो अब देखें ना, डेड पेरेंट्स, ये हदीस की रोशनी में जो करीन होता है ना, वो आपकी शक्ल एज इट इज़ इख्तियार कर सकता है और इनफैक्ट ही कैन टॉक इन योर वॉइस एज इट इज़। बल्कि एक इंटरेस्टिंग बात ऐड कर दूँ, हमारे एक भाई हैं, वो एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है सऊदीया की, उसमें वो माशाल्लाह दाई हैं प्रॉपर, और उनकी जॉब ये है कि नॉन मुस्लिम्स फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दैट वेबसाइट एंड दे वांट टू हैव अ चैट। लोनली होते हैं बेचारे बड़े, तो वो चैट करना चाहते हैं, तो उनकी जॉब है 8 घंटे वो बैठ के ना चैट करते हैं। तो वो खुद बता रहे थे कि एक नॉन मुस्लिम ने उन्हें खुद बताया कि हम इस देयर वाज एन अकल्ट इन आई थिंक यूके में बात कर रहा था और हम इस अकल्ट के साथ कनेक्ट हुए और बहुत अजीबोगरीब हमने हरकतें की। तो उन्होंने पूछा कि आपको ऐसे रिवॉर्ड क्या वो देते थे इस तरह की हरकतें करा के। उन्होंने कहा कि रिवॉर्ड ये था कि मेरे अब्बू की जगह जो है ना, वो एक बंदा जाके ऑफिस में काम कर रहा होता था, मेरे अब्बू घर में होते थे, ऑफिस में वो काम अब्बू ही कर रहे हैं। तो ये देखिए ना, ये क्या है, अगर ये रियल वाक़या है तो करीन जो है आपका रूप भी धार सकता है। और ये जो सूटसेयर्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास मौक्कल हैं, वो कैसे आपके बारे में पता करवा लेते हैं। आप उनके पास जाएंगे, वो सब बता देंगे, अच्छा आपका बचपन ऐसा गुजरा, आपके माइंड में ये चल रहा है, अच्छा आपका ये मसला है, आपकी ये आदत है। सेवरल टाइम इट्स करेक्ट, इट इज़ करेक्ट, बिकॉज वो अपने करीन के थ्रू आपके करीन को बुला लेते हैं और उसके लिए बहुत रिचुअल्स होते हैं। बड़ी एक गंदी, मतलब मैं अब एक्सप्लेन इसमें क्या डिटेल में करूँ, बट इट्स अ वेरी रिस्की एंड डेंजरस फील्ड। इसमें ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व होता है, रिचुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर आप उसके करीन से पूछ लेते हैं जी कि मुझे इसके बारे में बताओ, ताकि आप इंप्रेस कर सकें अगले को, मुझे तो पहले से पता है। तो यस, इट इज़ रियल, हमें आंखें खोलनी चाहिए कि बस हमें जो इस्लाम ने बता दिया उतना ही करें, ज़ईफ़ुल एतकादी ना दिखाएं, इन लोगों के पास इतना ना जाएं, बल्कि जाएं ना जो इस तरह के लोग हैं जी कि मैं तुम्हारा ये मसला हल करा दूंगा, मैं जायचा बना के तुम्हें ये बता दूंगा। टू बी ऑनेस्ट इरफान भाई, बड़ी रिस्की फील्ड है। हमें बस अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए, तमाम उमूर अल्लाह के हाथ में, और हमें एक्शन लेने चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए मुसलमान को। तो ये आई बिलीव के थोड़ा सा हम ऐसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। जो पहले हमने बात की एक वो फ्रीमेसन्स की और सारा कुछ, उसके बाद हम जिन्नात के ऊपर आ गए, वो भी हमें तंग कर रहे हैं, उसके बाद हम जादू वगैरह पे आ गए। उसमें एक और चीज़ है जो नज़र है, उसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि वो भी उसी हद तक है जब कहा गया कि वो इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में जो है वो डाल देगी। नज़र भी इरफान भी, वो जो अभी एनर्जीज़ की आप बात कर रहे थे, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी, और ये बहुत पावरफुल नेगेटिव एनर्जी है, और इम्तिहान है इंसानों के लिए। बट ये कि हमारे माशरे में बहुत ज़ईफ़ुल एतकादी भी है कि हर बात में हम कहते हैं नज़र लग गई, या डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो अपने बच्चों को मिलवाते ही किसी से नहीं, इस डर से कि जी नज़र ना लग जाए। तो बैलेंस रखना चाहिए इरफान भाई। देखें, वही बात है, अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और एज़ लॉन्ग एज़ आपने अज़कार किए में इंशाल्लाह, तो डेफिनेटली अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। बट ऑन दी अदर हैंड यू शुड बी केयरफुल एज वेल। जिन लोगों से ना आपने भी फील किया होगा कि उनकी नज़र बड़ी तेज़ होती है और आपको फील होती है वो रेज़ निकलती है, राइट, तो ना जाएं इतना करीब उनके, ठीक है ना, और बस उनसे दूर दूर रहें और बच के ज़रा रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो नज़र इज़ रियल, और जैसे आपने खुद बता दिया कि हदीस में आता है कि मौत तक भी जो है वो ले जाती है, बट प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और बस ठीक है, अल्लाह पे अपना नेगेटिव जोन की बात हुई, तो अब ये पॉजिटिव जोन अपने इर्द गिर्द क्रिएट करना है जो प्रोटेक्शन का है। एक तो नेगेटिव ऑरा आपने क्रिएट किया जो उल्टी पुल्टी हरकतें करके, और पॉजिटिव ऑरा जो है वो क्रिएट करना है जिनसे ये सारी फिल्थ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करीब ना आएँ। उसमें बस लास्ट में आप कोई अस्कार बताना चाहेंगे जो लोगों के लिए आसान भी हो और जो लोग आसान से कर भी सकें उनको, और जो उनके लिए थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाए, क्योंकि ये सब सारा कुछ बहुत इट्स नॉट कंफर्टेबल टू डील विद। इरफान भाई देखें, हम बिस्मिल्लाह को बहुत इग्नोर करते हैं, हम उसे बहुत एक आम सी चीज़ समझते हैं, जबकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा बिस्मिल्लाह पढ़ने की ही तलकीन की।